नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं और समस्या की बात करते हैं तो जम्मू नहीं, घाटी, कश्मीर घाटी जो है, समस्या दरअसल वहाँ है। और इस समय समस्या ने एक विकट रूप धारण कर लिया है। घाटी में गैर मुसलमानों की और ख़ास तौर से हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। अब सरकार के सामने बड़ी विकट समस्या है। देखिए, ऐसे मामलों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार, पहला हमारा रिएक्शन होता है, पहली जो प्रतिक्रिया होती है कि सरकार को दोष देना शुरू करते हैं कि कुछ नहीं किया, लोगों की जान की रक्षा नहीं कर पा रही है, सरकार का काम क्या है अगर लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकती। ये सब बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन समस्या को गहराई से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। समस्या सरकार की क्या है? सरकार की समस्या ये है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है वो लाखों लोगों को, तो जो लाखों गैर हिंदू हैं उन सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है। इसलिए जो है आतंकवादियों के लिए उनको निशाना बनाना ज़्यादा आसान होता है। दूसरी समस्या क्या है? कश्मीर में दो तरह के कश्मीरी मुसलमान हैं। एक जो बंदूक के डर के कारण आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और दूसरे जो मन से आतंकवादियों के साथ हैं। ऐसे में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उन्हीं के कलीग, उन्हीं के साथी, उन्हीं के पड़ोसी उनके बारे में जानकारियां आतंकवादियों को दे रहे हैं। और ये आतंकवादी ये काम कर क्यों रहे हैं? आतंकवाद का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अलगाववादियों पर जिस तरह से शिकंजा कसता है केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उस तरह की कोशिश आज तक पिछले 75 साल में कभी नहीं हुई और इतनी बड़ी कामयाबी भी आज से पहले कभी नहीं मिली। उनका जो आर्थिक तंत्र है उसको तोड़ा गया है, उसकी बैकबोन तोड़ी गई है। अलगाववादियों के पूरे तंत्र को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। तो सवाल ये है कि उनको ताकत कहाँ से मिल रही है? अब भी वह अपनी एक्टिविटीज़ कैसे चला पा रहे हैं? दो और उनके स्रोत हैं उनकी ताकत के, उनकी शक्ति के। एक पाकिस्तान मतलब आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी। दूसरा जम्मू कश्मीर की जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं और उसमें भी ये गुपकार गैंग जो है, उनमें ख़ास तौर से ये मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार है। ये इनकी लाइफलाइन है। ये इनको जो है ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, ये इनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, ये इनके लिए सैद्धांतिक आधार तय करते हैं। ये घाटी में जो हत्याएं हो रही हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए केंद्र सरकार के एक आर्टिफिशियल फासिज्म का नैरेटिव खड़ा करते हैं और विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं कि ये बेचारे जो है केंद्र के फासिज्म से परेशान हैं, उसके शिकार हैं, इसलिए जो है प्रतिक्रिया में ऐसा कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अब जम्मू कश्मीर में आगे जो भी होना है उसमें इन पार्टियों का, इन दो परिवारों का ख़ास तौर से उनका कोई रोल नहीं होनी चाहिए, कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगा ये सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसका फ़िलहाल तरीका ये है, अभी जब तक ऐसा हो नहीं पाता है तब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिया जाए और इन पार्टियों की ताकत को लगातार घटाने का काम किया जाए। सरकार की दूसरी मुश्किल ये है कि अगर कश्मीरी पंडित, हिंदू या गैर मुसलमान जितने घाटी में हैं वो छोड़ कर जाते हैं तो उसका संदेश ये जाता है कि घाटी में सरकार गैर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। ये सरकार के लिए मुश्किल है। दूसरा, उनको रोक कर रखने पर समस्या सुरक्षा प्रदान करने की है, तो सरकार के सामने कोई बहुत जो है वो अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन इसी में से रास्ता निकालना है, इसी में से आगे का हल ढूंढना है। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पिछले 3 सालों में काम हुआ है, आप यकीन मानकर चलिए, जो अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की यात्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह के आए थे, उन्होंने कोई टाइम पीरियड दिया था कि इतने साल में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, तो सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये दिए के बुझने से पहले की उसकी लौ जो जैसे लपलपाती है वो स्थिति है। दूसरी बात, दोनों कमज़ोर हो रहे हैं।
जो जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर से घाटी के युवा हैं, उनमें इन गुपकार गैंग की पार्टियों की जो लोकप्रियता है, जो समर्थन है, वो लगातार घट रहा है। दूसरा, उधर उनके जो आका हैं असली पाकिस्तान में बैठे हुए, उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। पाकिस्तान किस दिन श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा कहना मुश्किल है, और वो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो शायद एक हल तो जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही सुझाया कि भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को 3 टुकड़े में बांटने की। भारत कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य उसी ओर जा रहा है। उसको टूटने से, उसको बंटने से रोकना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता, कोई नेतृत्व या वहाँ की सेना भी लग जाए तब भी ये संभव है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब और कितने समय में। इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। दूसरा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को शिथिल करने और 35A को हटाने, उसके बाद से जितने कदम उठाए हैं सरकार ने, खास तौर से डेवलपमेंट के फ्रंट पे, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन सब को लेकर जितने कदम उठाए जा रहे हैं लगातार, जितने बड़े पैमाने पर, इन सब का असर दिखाई देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, उसका फल तुरंत दिखाई नहीं देता है। लोगों को धीरे धीरे, घाटी के लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी स्थिति 370 से पहले थी उससे अब बेहतर हो रही है। लेकिन वही मैंने बताया, 2 तरह के लोग हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भरे पड़े हैं अलगाववादी तत्व। सरकार, LG की समस्या ये है कि कोई भी वो फैसला करते हैं, कोई भी फैसला लागू करना चाहें तो उसमें अड़ंगा लगाने वाले उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की पहचान करके छटनी हुई है, उनको नौकरी से निकाला गया है या VRS दिया गया है, कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया। इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या अभी अच्छी खासी है। तो सरकार का काम वहाँ पर जो है बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई शंका, कोई जो है कमज़ोरी या कहीं विचलित होने का कोई संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ये एक मुश्किल घड़ी है, और समस्या जो है बड़ी ये है कि इस देश का जो एक बुद्धिजीवियों का वर्ग है और विपक्ष, वो जहाँ भी इस सरकार के दौर में जहाँ भी समस्या दिखाई देती है, उसके लिए वो उत्सव का समय होता है। उस समय उसकी खुशी का पारावार नहीं होता। उनको लगता है कि बस मौका मिल गया है, अब जो है हम इस सरकार को गिरा सकते हैं। हर बार निराश होते हैं, आगे भी निराश होंगे। जम्मू कश्मीर में आप मान कर चलिए जो कुछ हो सकता है, जम्मू कश्मीर के भले के लिए, अच्छे के लिए यही सरकार कर सकती है। कोई दूसरी सरकार करने की सोचेगी भी नहीं। इस सरकार में जिस तरह से काम हो रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को सामने रखकर, उस तरह से आज तक काम नहीं हुआ है। और ये कश्मीर के लोगों के भले के लिए हो रहा है और ये देश के भले के लिए हो रहा है। कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, जब से आज़ादी मिली है तब से समस्या है, और ये समस्या इतनी जल्दी हल नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान में लड़ने की क्षमता है भारत से, तब तक ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन घाटी के अंदर ये समस्या बहुत हद तक ख़त्म की जा सकती है, और सरकार उसकी ओर बढ़ रही है। ये जो टारगेट किलिंग शुरू हुई है, इससे एक तरह से नैरेटिव बदलता है। ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ढीली पड़ गई है, सरकार नाकाम हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे मौके हैं जब आप बड़ा युद्ध लड़ते हैं, अक्सर होता है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारते भी हैं। ये वैसी ही छोटी लड़ाई है जिसमें सरकार हारती हुई दिख रही है, लेकिन सरकार बड़ा युद्ध जीतने की ओर बढ़ रही है। ये जो गुपकार गैंग की पार्टियां हैं, उनके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इनमें अब भी आतंकवादियों को समर्थन देने और अपने पाकिस्तान के आकाओं को खुश रखने की आकांक्षा ख़त्म नहीं हुई है। वो अब भी उसी ओर देखते हैं। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी, पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, पाकिस्तान से व्यापार शुरू कर देना चाहिए। ये सब मांग इन्हीं लोगों से आती है, ये अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से। ये दरअसल कश्मीर का कैंसर है, और कैंसर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां दवाओं का इस पर कोई असर नहीं होने वाला,
किसी बड़े ऑपरेशन सर्जरी के बिना ये मर जाने वाला नहीं है। इस बीमारी की सर्जरी बहुत ज़रूरी हो गई। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। अलग अलग लोग अलग तरह के सुझाव दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, उन्होंने एक सुझाव दिया, कई सुझाव दिए हैं, जिसमें से एक सुझाव मुझे लगा कि शायद सरकार उस पर विचार कर सकती है। वो ये कि उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए घाटी से जितने गैर मुस्लिम हैं उनको जम्मू या जम्मू से भी बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो रुक जाएगा। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऑपरेशन में आसानी हो जाएगी। आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा उसमें आसानी हो जाएगी। दूसरी बात जो है, जो बहुत से लोग जिसका सुझाव दे रहे हैं कि कश्मीर घाटी के लोगों के मन से जो बंदूक के डर के कारण आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनके मन से आतंकवादियों का डर निकालना ज़रूरी है। इसलिए कहा जा रहा है, एक सुझाव ये भी है कि कश्मीर को इस समय, कश्मीर घाटी को एक KPS गिल की ज़रूरत है। जिस तरह से KPS गिल ने 91-92 में पंजाब में मिलिटेंसी जब अपने पीक पर थी, उस समय जिस तरह से हैंडल किया था, मिलिटेंसी पर काबू किया था, वैसा ऑपरेशन का एक कमांडर चाहिए। 91 में जब उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया और 92 आते आते एक साल में जो सिविलियंस और टेररिस्ट की जो किलिंग्स थी वो 90% कम हो गई। ये ठीक है, पंजाब और घाटी की स्थिति की तुलना उस तरह से नहीं की जा सकती, क्योंकि KPS गिल के लिए सुविधाजनक ये था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी पंजाब की लगभग आधी आबादी या हिंदू आबादी सरकार के साथ थी, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, और सिखों में भी एक बड़ा वर्ग, वहाँ भी स्थिति वही थी। वहाँ भिंडरा वाले और खालिस्तानियों के डर से बहुत से सिख चुप थे या साथ देते थे, और बहुत से अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से और वो कन्विक्शन से साथ देते थे। उनको अलग करना, और उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पहला काम आपका ये है कि इन खालिस्तानियों के मन में पुलिस का डर बैठाइए। उन्होंने जो जितने खालिस्तानी आतंकवादी थे उन सब की एक सूची बनवाई, ABC कैटेगरी। A कैटेगरी में अब ये, और इसको प्रचारित करवाया कि A कैटेगरी में जिनका नाम है उनको सरेंडर करने का मौका नहीं देना है, उनको शूट टू किल इसका ऑर्डर होगा, दिखे गोली मार दीजिए। उसकी वजह से ऐसी दहशत हुई। और उसके बाद दूसरा कि अगर रेजिस्ट करते हैं तो गोली मार दी जाएगी। B कैटेगरी में, C में था कि उनको आत्मसमर्पण का मौका मिलेगा। तो आतंकवादियों में होड़ मच गई कि वो C कैटेगरी में आ जाए, और उसका जो है बहुत बड़ा असर हुआ। पुलिस के लिए काम करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। लेकिन हर जो समस्या की परिस्थिति अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब में जो हुआ या KPS गिल जिस तरह से कामयाब हुए उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कोई अधिकारी जाएगा और उसी तरह से कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि KPS गिल की कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ एक और व्यक्ति का था, जो वहाँ IB का स्टेशन डायरेक्टर या IB के प्रमुख थे वहाँ पंजाब, और वो आज की तारीख में वो शख्स भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार हैं। जी हाँ, AK डोवाल की बात कर रहा हूँ, अजीत कुमार डोवाल की बात कर रहा हूँ। वो उनकी और KPS गिल की जोड़ी जो थी, AK डोवाल की टीम जो है वो एक्शनेबल इनपुट जो है प्रोवाइड करती थी, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती थी, और KPS गिल की टीम उस पर एक्शन लेती थी। तो AK डोवाल को मालूम है कि पंजाब में सक्सेस कैसे मिली सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर में पेशबंदी हो रही है, अभी जो बैठक ली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें जिस तरह से कहा है कि सुरक्षा दी जाएगी और कश्मीरी पंडितों या गैर मुसलमान जितने भी हैं, जितने हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनमें से किसी को घाटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की घेरेबंदी की जा रही है उससे आप मान कर चलिए कि थोड़ा समय लग सकता है, ये मैं नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, लेकिन सरकार के कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की समस्या हल होने से पहले एक बार निश्चित रूप से थोड़ी ख़राब होती हुई दिखेगी, जो इस समय दिखाई दे रही है।
तो उससे हमको आपको विचलित नहीं होना चाहिए, उससे हमको इस बारे में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए ये सरकार की सफलता या असफलता का पैमाना है, ये सरकार के एक्शन का पैमाना है। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है ये डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन बताता है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।